आज का हमारा टॉपिक है 11th कॉमर्स का OCM चैप्टर नंबर 7 बिजनेस इन्वायरमेंट। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस मतलब एक क्वेश्चन हमने क्या किया इंपॉर्टेंट बिजनेस इन्वायरमेंट तरीका। इसको चालू करने से पहले सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं क्या होता है। अगर बिजनेस करना है तो भाई ये जान लो कि जो एरिया मार्केट इन्वायरमेंट में तुम बिजनेस कर रहे हो उससे बिजनेस को कौन सी चीजों पे इफेक्ट हो सकता है, वो चीज को हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस करने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है इन्वायरमेंट में, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो कंपनी के बिजनेस के अंदर देखो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, वो इंटरनल हो गया। तुम्हारी एम्प्लॉय बहुत अच्छी है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ हो गई। तुम्हारी वीकनेस क्या है वो देखो, तुम्हारा प्रोडक्ट क्वालिटी में बेटर है कि नहीं है, प्रोडक्ट ड्यूरेबल है कि नहीं है, तुम्हारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बेटर है कि नहीं है, तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है कि नहीं, तुम्हारी प्लानिंग एंड ये तुम्हारा वीकनेस और स्ट्रेंथ हो सकता है। तो बिजनेस किससे इफेक्ट करता है? एक तो इंटरनल इन्वायरमेंट से इफेक्ट करता है, दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब जो बिजनेस जब तुम करते हो तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं, तुमको उनके साथ कंपटीशन फेस करना है, कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से काम करना है, कस्टमर की वीकनेस के हिसाब से काम करना पड़ता है ना। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या नहीं चाहिए, मार्केट में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कौन से टैक्स रूल होता है, वो सब भी देखना पड़ता है। ये सब क्या होते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब जब तुम मार्केट में बिजनेस करते हो तो मार्केट में तुम्हारे पास कई कॉम्पिटिटर होते हैं, वो कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी को तुमको पकड़ना है, ये तुम्हारा हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मार्केट में जब तुम काम करते हो तो कस्टमर की इनकम के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। भाई कस्टमर हमारा प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा? अगर हम ज्यादा कीमत का बनाएंगे तो लोअर इनकम ग्रुप वाले पर्सन नहीं खरीद पाएंगे। तो हमको सब कस्टमर के ऊपर ध्यान देखना है, मिडल लेवल, हायर लेवल, लोअर लेवल वाले कस्टमर को। तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब जो हम बिजनेस हम करते हैं ये बिजनेस इन्वायरमेंट में देखो हमारे बिजनेस से ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, नहीं तो गवर्नमेंट हम पे क्या करेगा, है ना, टैक्स का रेट बढ़ाएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल लगेगा। तो बहुत सारी चीजें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होती है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट ये दो चीजों से सबसे ज्यादा क्या होता है? इफेक्ट करता है। तो आते हैं इसके पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहला पॉइंट है डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी। जब बिजनेस करते हो तो पहले देखो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, जो कोई नहीं किया वो तुम करो तो वो मौका हो गया। अभी मार्केट के अंदर कई सारे लोग बाइक निकाले, किसी ने इलेक्ट्रिक नहीं निकाली तो फिर किसी ने आके इलेक्ट्रिक निकाला। मोबाइल फोन देख लो, सब कोई नॉर्मल मोबाइल फोन निकाला था, बीच में एक आता है मोटोरोला जो फ्लिप फोन निकाल लेता है, फोल्डेड फोन निकाल लेता है, तो उसको देख के बाकी लोग भी क्या करने लगते हैं? कॉपी करने लगते हैं। वो हो गया अपॉर्चुनिटी। आज जैसे ही मोटोरोला ने फ्लिप फोन निकाला तो बाकी कंपनियों के लिए क्या हो गया? ट्रेड्स हो गया। अरे भाई हम भी अगर वक्त के साथ अपग्रेड नहीं हो गया, हम भी फ्लिप फोन नहीं निकालेंगे तो कस्टमर नहीं, कस्टमर को कुछ नया चाहिए भाई। तो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहो। मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी भी होता है, ट्रेड्स भी होता है। तो बिजनेस करना है तो दोनों को पकड़ के चलना पड़ेगा। अगर तुम वक्त के हिसाब से नहीं चेंज होगे तो ट्रेड से तुम्हारे एग्जाम्पल नोकिया, जब सैमसंग मार्केट में खटाखट एंड्रॉइड मोबाइल निकाला था, नोकिया अपने आप को बदला नहीं था, जिसकी वजह से क्या हो गया? नोकिया मार्केट से बाहर हो गया। ये उसके लिए सबसे बड़ा ट्रेड था। नोकिया क्या डाला था? अपना सॉफ्टवेयर, विंडोज का सॉफ्टवेयर डाला था जो पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा था, तो वो नोकिया के लिए सबसे बड़ा ट्रेड बन गया। और सैमसंग क्या किया? एंड्रॉइड फंक्शन डाल दिया। एंड्रॉइड फंक्शन पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा था, जिसकी वजह से उसके लिए मौका, अपॉर्चुनिटी हो गया। तो उस वक्त सैमसंग ने नोकिया को पूरा टेक ओवर कर डाला, पूरा उसको पीछे कर डाला, पूरा पछाड़ डाला। आज मार्केट में नोकिया का नाम बहुत कम लोग सुनते हैं या लेते भी नहीं मोबाइल को, अब तो दिखता भी नहीं है। तो बिजनेस के अंदर तुम मौका भी ढूंढो और मौके के साथ साथ तुम्हारा ट्रेड्स के ये भी देखो। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं आइडेंटिफाई फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हर फर्म की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, हर फर्म की अपनी एक वीकनेस होती है। बिजनेस जब तुम कर रहे हो तो देखो तुम्हारे पास स्ट्रेंथ क्या है, टेक्नोलॉजी अच्छी है कि नहीं है भाई, तुम्हारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बेटर है कि नहीं है ना, तुम्हारा प्रोडक्ट बाकी लोगों के प्रोडक्ट से बेटर है कि वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। वीकनेस भी देखो कि तुम्हारी कंपनी के अंदर वीकनेस क्या है, एम्प्लॉय अच्छी है कि नहीं है ना। मार्केट के अंदर जब तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारे एम्प्लॉय की भी देखो, एम्प्लॉय बेटर कैपेबल पर्सनैलिटी प्रोफेशनल पर्सन है कि नहीं है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड तो नहीं हो गई है, तुम्हारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सड़ेली तो नहीं हो गई, तुम्हारी मार्केटिंग वीक तो नहीं है।
ये सब क्या होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है। तो बिजनेस करना है तो अपने अंदर देखो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, तब जाके बिजनेस क्या होता है, चलता है। तो बिजनेस करना है तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी देखना बहुत जरूरी होता है। आज कई सारी कंपनी है जो बाइक बनाती है, मोबाइल्स बनाती है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें बनाती है। तो ये सब लोग अपनी स्ट्रेंथ को देख के चलते हैं और अपनी वीकनेस को देख के चलते हैं कि भाई क्या वीकनेस है। कुछ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिजनेस करता है, कुछ प्रोडक्ट नहीं करता, कुछ उसकी वीकनेस होते हैं। जैसे वन प्लस का हुआ था, बीच में वन प्लस के मोबाइल के अंदर लाइन आने लग गई थी, तो उसने क्या कर दिया, कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, शटडाउन। फिर मार्केट में रीलॉन्च किया तो उसने अपनी वीकनेस को सुधारा। ओला देख लो, आज ओला कहीं पे भी खड़े करो, इलेक्ट्रिक ओला जल जाती है, पब्लिक हर जगह उसका न्यूज पे आया। ये उसकी वीकनेस हो गई है, मतलब वो सही बना नहीं पा रहा है, उसकी एम्प्लॉय सही पॉइंट को फाइंड आउट नहीं कर पा रही है। बाकी और ये चेतक इलेक्ट्रिक में है ना, एथर भी इलेक्ट्रिक में, लेकिन इनकी कंप्लेंट कभी नहीं देखने मिलती न्यूज में कि भाई वो कंपनी की बाइक के अंदर आग लगी। तो वो उनका स्ट्रेंथ है। तो ओला की वीकनेस क्या है कि उनकी एम्प्लॉय वो मिस्टेक फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हमारी बैटरी के अंदर आग क्यों लग रही है। तो ये सब होती है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कंटिन्यूअस लर्निंग, बिजनेस करना है तो हमेशा सीखना पड़ेगा। टाटा देख लो, है ना, टाटा को जब मार्केट के अंदर कार बनाने का टाइम आया तो कार में क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। बाहर देशों में गया उसको बेचने के लिए, तो बाहर देश वाले बोलते जब तुम बना नहीं पाते तो क्यों बनाते हो। तो वो आया, अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे इतना फोकस किया। आज तुम टाटा को देख लो, बेहतरीन कार निकालते हैं, क्यों, उसने सीखा। टाटा की क्वालिटी, बिल्डअप क्वालिटी देख लो, आज हर कोई, अभी टाटा सियरा लॉन्च की, वो भी कामयाब हो गई। तो कंटिन्यूअस लर्निंग करो, लर्निंग करो। बुलेट देख लो, बुलेट 2019 में एकदम उसका सेल एकदम स्लो हो गया था, इवन तो यहाँ तक के भी सुनाई में आया था कि भाई बंद होने वाली है। लेकिन आफ्टर 2019 आज बुलेट देख लो हर किसी के पास है। कंटिन्यूअस लर्निंग, उसने अपने डिजाइन बदले, उसने अपने मॉडल्स बदले, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग। बिजनेस करना है तो भाई लर्निंग करो, क्या सीखना है, स्ट्रेटेजी करना है, प्लानिंग करना है, चेंजेस लाना है। इमेज बिल्डिंग, बिजनेस करना है तो इमेज बनाना है। इमेज कैसे बनेगा, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर, कस्टमर जो चाहता है वो दो। अभी कस्टमर मांग रहा है बर्गर, तो उसको वड़ा पाव मत दो, बर्गर दो, तो वो तुमको पूछेगा। कस्टमर क्या चाहता है, मोबाइल में कैमरा चाहता है, ज्यादा कैमरा, बैटरी बैकअप चाहता है, हाई स्पीड चार्जर चाहता है, वो दो, तुम्हारा नाम बन जाएगा। कस्टमर को कौन सी मूवी चाहिए, मारकाट वाली मूवी चाहिए, मारधाड़ वाली मूवी चाहिए, रोमांटिक मूवी नहीं चाहिए, तो उससे इमेज बनेगी। तो कस्टमर की हिसाब से काम करो तो इमेज बनेगा। गवर्नमेंट के हिसाब से काम करो, गवर्नमेंट बोलती है पॉल्यूशन मत करो तो तुम पॉल्यूशन मत करो, तो बिजनेस के अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखो। तो ये सब चीजें क्या होती है, इमेज बिल्डिंग। बिजनेस करना है तो बिजनेस के अंदर इमेज बनाना है, तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करना सीखो। मीटिंग कंपटीशन, बिजनेस करना है तो भाई कंपटीशन को याद रखो, कंपटीशन हर फील्ड में है, एजुकेशन फील्ड में है ना, मार्केटिंग फील्ड में है, हर बिजनेस में कंपटीशन है। आज कपड़े की कंपटीशन है ना, हर कोई बिजनेस को क्या कर रहा है, कंपटीशन की नजर से देख रहा है। कोई पर्सन, आज देख लो मोबाइल के अंदर कितने कंपटीशन हो गए, बाइक कार में कितने कंपटीशन हो गए, थार निकल रही है, उसके सामने अपोजिट टाटा वाला निकाला है, मारुति के साथ कंपटीशन है। तो कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा भाई, बिजनेस का ये पार्ट है, बिना कंपटीशन के बिजनेस है ही नहीं। हर कोई मार्केट में अपनी स्ट्रेटजी प्लॉट करता है कि हम किस तरीके से दूसरी बिजनेस से आगे निकल सके, कंपनी से आगे निकल सके। मोटोरोला फ्लिप फ्लोम निकाला तो उसकी देखी देखा बाकी कंपनी ने, सैमसंग ने भी निकाल लिया, ओप्पो ने निकाला, नहीं निकाला, वीवो ने निकाल लिया। क्यों निकाल रहा है भाई, कंपटीशन फेस करना है ना। लेस मार्केट में पहले सिंगल 2-3 फ्लेवर में आता था, लेकिन मार्केट में और भी जैसे चिप्स आ गए तो इसने मल्टी फ्लेवर निकाले। एग्जांपल देता हूँ गुड डे का, पहले गुड डे सिंपल मस्के वाला आता था, फिर काजू वाला आया। जैसे हाइड एंड सीक पाले ने लॉन्च किया चॉकलेट फ्लेवर ने, तो गुड डे ने भी देखो मल्टी फ्लेवर लॉन्च कर दिया। क्यों, कंपटीशन है भाई। कंपटीशन क्यों करते हैं कि बिकॉज मार्केट में कंपटीशन से ही बिजनेस क्या होता है, आगे बढ़ता है। लास्ट पॉइंट, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। बिजनेस करना है तो भाई डायरेक्शन दो। ग्रोथ कैसे होगा बिजनेस में, है ना, बिजनेस में ग्रोथ लाना है, ग्रोथ बहुत जरूरी है बिजनेस को। तो बिजनेस में कुछ नया लाओ, कुछ नया लाओ, मार्केट के अंदर कुछ लॉन्च करो तो ही ग्रोथ होएगा। मैकडोनल्ड देखो क्या बेचते, चिकन ही बेचते, लेकिन वैरायटीज बनाते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, इनोवेशन करते रहते हैं कि बिजनेस को ग्रोथ मिले,
एक्टिवा देख लो 5G 6G 7G 8G, मान लो काउंट तक के जी तक के जाने वाले हैं। क्यों? ग्रोथ करते रहो। होंडा अलग अलग वेरिएंट्स में स्कूटी निकालते रहता है, बाइक निकालते रहता है। क्यों? डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। सैमसंग देख लो, सिर्फ मोबाइल तक के नहीं सीमित है, टीवी में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, और भी बहुत सारी चीजें है। उनके देश में जाओगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस करता है। वो बिजनेस को क्या दे रहा है? ग्रोथ दे रहा है। तो बिजनेस के अंदर ग्रोथ होना चाहिए, एक ही लाइन मत पकड़ो। बिजनेस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट लाइन में अपने बिजनेस को ग्रोथ। अंबानी का देख लो, अडानी का देख लो, वो लोग बिजनेस के अंदर ग्रोथ लाइन, डाइवर्सिफिकेशन। तो ये होता है बिजनेस करने का तरीका कि भाई बिजनेस करना है तो ये सब पॉइंट्स को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो कैसा रहा आज हमारा लेक्चर, या आप अपनी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो हमारा फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपकमिंग वीडियो के लिए हम आपको बहुत जल्द नया वीडियो देंगे इकोनॉमिक या एसपी के ऊपर। तब तक के लिए बाय।